नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज किशन। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू, 22 फरवरी को पेश होगा बजट। मैट्रिक सोशल साइंस का प्रश्न पत्र हुआ लीक, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में मांगा जवाब। और विकास दिवस के रूप में मनेगा सीएम नीतीश कुमार का जन्मदिन, जदयू ने शुरू की तैयारी। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो गया है। राज्यपाल फागू चौहान विधानमंडल के दोनों सदन की संयुक्त बैठक को सेंट्रल हॉल में संबोधित किए। 24 मार्च तक चलने वाले इस बैठक में 22 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। पेश होने के साथ साथ इसे पास भी कराया जाएगा। इसकी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बिहार विधानमंडल आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। इसके बाद शोक संदेश दिए जाएंगे और पहले दिन का सत्र समाप्त हो गया। विधानसभा का सत्र 24 मार्च तक चलेगा। इस दौरान 21 फरवरी को विधानसभा की बैठक नहीं होगी। 22 को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आय व्यय पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर पार्टियां अपना पक्ष रखेंगी। 23 को इस पर सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा और 24 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2020 और 21 से संबंधित अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा में बिहार के डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया और सदन के पटल पर रखा, जिसके बाद विधानसभा में शोक प्रकट हुआ और नेता के निधन पर सदन में शोक भी जताया गया। सत्र के अवसर पर बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के एक साथ समावेत अधिवेशन में आप सभी की शुभकामनाएं देता हूं तथा राज्य के खुशहाली एवं बहुआयामी विकास की कामना करता हूं। इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय एवं विधायी कार्य संपन्न होने हैं। बिहार विधानमंडल के सभी सदस्यों से बिहार के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा करता हूं। आपके बहुमूल्य सुझाव एवं विमर्श से बिहार की प्रगति को बल मिलेगा। बिहार विधानसभा में सदन की कार्यवाही स्थगित होने के पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मैट्रिक के प्रश्न पत्र के लीक होने का मामला सदन में उठाया। विधानसभा में दिवंगत नेता को जैसे ही इस शोक संवेदना दी गई, सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करने की घोषणा स्पीकर विजय सिन्हा करने जा रहे थे। इसी दौरान तेजस्वी यादव अपनी जगह पर उठ खड़े हुए और कहा कि बिहार में मैट्रिक की परीक्षा चल रही है। सोशल साइंस सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। ये भी कहा है कि इस मामले पर बिहार के शिक्षा मंत्री जो इस वक्त सदन में मौजूद हैं उन्हें जवाब देना चाहिए। किसी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने यह बात आनी चाहिए कि आखिर जो प्रश्न पत्र लीक हुआ वह कैसे हुआ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार के ऊपर किसानों को लेकर संवेदनहीन होने का भी आरोप लगाया। 10वीं क्लास का सोशल साइंस का पेपर जो है वो लीक हो गया। आप बताइए, विपक्ष के नेता को जानकारी हो रही है कि सोशल साइंस का पेपर लीक हो गया, लेकिन सामने बैठे हुए शिक्षा मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को ये जानकारी नहीं है कि पेपर लीक हो गया। अब आप बताइए कि कैसे ये सरकार चला रहे हैं जिनको ज्ञान नहीं। और ये तो बिहार अद्भुत है इस मामले में। कौन सा ऐसा परीक्षा है जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो? कोई ऐसा एग्जामिनेशन हो, चाहे नियुक्ति का हो, चाहे बोर्ड परीक्षाएं के हो, ऐसा कोई परीक्षा नहीं जिसका पेपर या कोई सब्जेक्ट नहीं जिसका पेपर जो है लीक नहीं हो पाता। यह पूरा कॉकस है और इसमें पूरी तरीके से सरकार जो है, जो लोगों का हाथ है, जो कल्प्रिट हैं, उनको पास्ट में भी, इतिहास में भी उन्होंने प्रमोट ही किया, सजा नहीं दी। कई बार ये मसला सामने आया। कल जो अधिकारी बैठा था, जो कल्प्रिट था, उसको प्रमोशन मिला। ये गवाह लोगों के पास सबूत है। लेकिन ये क्या ऐसा चक्कर है कि बार बार सोशल साइंस या अन्य कोई परीक्षा हो उसका पेपर लीक करता है? तो कोई ना कोई जवाबदेही तो बनेगी। 19 फरवरी को बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हुआ। इसके साथ ही विधायक के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया, जिसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानमंडल पहुंचे, जहां विधायकों ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। तो वहीं पेट्रोल की बढ़ती कीमत को लेकर कुछ विधायक साइकिल पर तो कुछ लकड़ी के चूल्हे को लेकर के विधानसभा पहुंचे। राजद नेता भाई वीरेंद्र ने मांग की है कि मुख्यमंत्री मंत्रियों का श्वेत पत्र जारी करे कि कौन कौन पर
किस तरह के मामले दर्ज है, किन पर रेप पर, किन पर हत्या का, किन पर बैंक रॉबरी का केस है, ताकि राज्य की जनता को उनकी हकीकत का पता चल सके। इस तरह से पेट्रोल और डीजल का लगातार जो है वो मूल्य वृद्धि हुआ है। आए दिन हम देख रहे हैं कि गैस का भी दाम बढ़ते जा रहा है, महंगाई चरम पर है। इसके खिलाफ हम लोग साइकिल से यात्रा करके, लेकिन नीतीश कुमार ने भी तो कहा है कि भाई दाम घट रहे कहे हैं, लेकिन कहाँ ये उस पर अमल कर रहे हैं। खाली बोलने से नहीं ना होगा, उसको अमल करें और कम करवाएं। जिस तरह से दिल्ली में बिजली का दर कम है, देश की राजधानी है दिल्ली, आज बिहार की राजधानी पटना का रेट देख लीजिए कि क्या है बिजली का, और दिल्ली का देख लीजिए कि कितना है। तो हम लोग मांग करते हैं कि बिहार की सरकार जो है अपनी आंख खोले और गरीबों को मदद करे। महंगाई जिस तरह से चरम सीमा पर है उसको कंट्रोल करे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन अब बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी की जा रही है। सीएम नीतीश के जन्मदिन को जदयू विकास दिवस के रूप में मनाएगा। पार्टी ने अपने नेता के बर्थडे की तैयारी भी शुरू कर दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिवस जो विकास दिवस के रूप में मनेगा, वो सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि अन्य प्रांतों में भी मनाया जाएगा। इस दिवस पर जदयू के नेता कार्यकर्ता नीतीश कुमार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाएंगे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीपी सिंह ने इसका ऐलान किया है। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पटना सिटी के गायघाट स्थित डंका इमली इलाके में प्रमुख मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया। तो वहीं इस मौके पर पूर्व मंत्री राजद नेता श्याम रजक भी मौजूद रहे। जहां राजद के नेताओं ने 2 प्रमुख मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया है, तो वहीं गायघाट स्थित सैदपुर पहाड़ी नाला को ढककर सड़क बनाने के साथ साथ होल्डिंग टैक्स की वृद्धि के प्रस्ताव को वापस लेने की भी मांग की है। जहां राजद नेताओं का कहना था कि पूर्व में सैदपुर पहाड़ी नाला में बड़ा हादसा हो चुका है, फिर भी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। आज हम लोग आरजेडी की तरफ से जो धरना दिए हुए हैं, इसमें हमारे पूर्व के मंत्री श्याम रजक जी भी आए हुए हैं, हमारे पूर्व के पार्षद प्रदीप मेहता हैं। यहाँ पे हम लोग की मांग यही है कि ये जो नहर है पहाड़ी पर से लेकर करके सैदपुर तक, इसको ढकने का काम किया जाए और इस पर एक एलिवेटेड रोड, जिससे अशोक राजपथ का लोड बिल्कुल कम हो जाए और जो ये समस्या है ये पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो जाए। दूसरी बात, जो बाजार समिति है, इसको आप देख रहे हैं बकरी मंडी के बाद, अगर इसको जोड़ने का काम सरकार करती है तो वो रोड वहाँ से ऊपर निकाल करके बाजार समिति में भी गिराया जाए, इसकी भी हम मांग करते हैं। और सरकार जो आज आरजेडी जो काम कर रही है, आरजेडी चाहती है कि किसी तरह से पब्लिक का नुकसान ना हो, पब्लिक का फायदा हो, लेकिन सरकार कान को बंद कर करके बिल्कुल बैठी हुई है। हम लोग चाहते हैं कि इसके माध्यम से डंके पे चोट से सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए और इसको ढकने का काम किया जाए। इसका धरना विभिन्न मुद्दों को लेकर के है। पटना नगर निगम और मुख्यमंत्री जी का जो नगर विकास विभाग के प्रति उनकी उपेक्षापूर्ण जो नीति खास के पटना के प्रति रहा है। जो आबादी है, यहाँ आबादी के अनुरूप जितना बजट होना चाहिए, बजट तो होता है। हालांकि इस बार का बजट 2245 करोड़ के घाटे का बजट है, लेकिन जो राशि मिलता है उस राशि का उपयोग जनता के हित में न होकर के कुछ पदाधिकारी या कुछ बड़े लोगों के, आलमदार लोगों के पक्ष में, उनके हक में, उनके लाभ के लिए योजना का पैसा जाता है। अगर रियल में जनता पटना नगर निगम के या पटना महानगर के जनता के हित में होता तो चिर परिचित जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा रही है, वो तो घोषणा मंत्री हैं मुख्यमंत्री, ये सैदपुर से लेकर के ये नाला को पाट करके के ट्रैफिक समस्या भी सुदृढ़ होता और यहाँ पर सफाई की व्यवस्था भी होती और लोगों को जो तकलीफ होती है उस तकलीफ से भी मुक्ति होती, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। और सीधे सीधे एक तरफ तो पैसा जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है, सिर्फ पदाधिकारियों के लिए जनता से पैसा उगाही की जाती है। होल्डिंग टैक्स लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, इस बार भी बढ़े हैं, जनता पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन उस पैसे का उपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग हो रहा है। महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा है, आरजेडी किस रूप में ले रही है? जो जन आंदोलन आरजेडी को करना चाहिए, गली गली चौराहा चौराहा, वो कमी नजर आ रही है, उसको कैसे पूरा करेंगे? जो लोग पहले करते थे वही आज महंगाई बढ़ा रहे हैं। कितना उन लोग पेट्रोल डीजल की बात करते थे, अब तो जो बढ़ा है 24 लाख करोड़ रुपया टैक्स में, जो आपका एक्साइज टैक्स है पेट्रोल पर, और फिर जो बिहार सरकार का या अन्य राज्य सरकारों का जो वैट होता है, दोनों मिला दिया जाए तो तेल पर 24 लाख करोड़ रुपए का टैक्स मिल रहा है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को।
इस पैसे का क्या उपयोग हो रहा है? तेल की कीमत है 30 रुपया कुछ पैसा और उस पर है लगभग 32 रुपया एक्साइज टैक्स है जो भारत सरकार को जाता है और 38 रुपया है राज्य सरकार का जो वैट में जाता है। 89 से 90 रुपए प्रति लीटर तेल का दाम मिलेगा। किसानों को डीजल महंगा मिलेगा। किसानों के उत्पादन की जो उत्पादन का जो लागत है वो बढ़ेगा। तो ये सरकार सिर्फ खबर सासाराम से है, जहां पुलिस पर पथराव करने के आरोप में 3 युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि नगर थाना क्षेत्र के फजलगंज में जब सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे बजाने पर रोक लगाया गया तो इसके विरोध में कुछ उपद्रवियों ने पुलिसकर्मी पर पथराव कर दिया था। बाद में पुलिस ने खदेड़ कर 3 युवक को गिरफ्तार किया। 3 कृषि कानून रद्द करने, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने, पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस की बढ़ी कीमत वापस लेने, रीगा चीनी मिल को चालू कराने, किसानों को गन्ने का मूल्य भुगतान करने सहित अन्य सवालों पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के तत्वावधान में सीतामढ़ी स्टेशन पर शांतिपूर्ण रेल चक्का जाम किया गया। इस दौरान स्टेशन पहुंचे रक्सौल समस्तीपुर ट्रेन के समक्ष रेल लाइन पर बैठकर किसान सभा, संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा, किसान सभा, जय किसान आंदोलन के साथ राजद और जाप के कार्यकर्ताओं ने भी रेल चक्का में भागीदारी दी। देश भर के साथ बिहार में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है, जिसे लेकर सीतामढ़ी युवा कांग्रेस कार्यकर्ता ने अनोखे ढंग से इसका विरोध किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता ने शहर के महसौल चौक स्थित बीच सड़क पर क्रिकेट खेलकर विरोध किया है। कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा है कि प्रीमियम पेट्रोल पहले ही 100 के आंकड़ों को पार कर गया है, जबकि सादा पेट्रोल भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक और जहां सरकार ने देश से महंगाई दूर करने की बात कही थी, जबकि पेट्रोल मूल्य सरकार ने साफ कर दिया है कि किस तरह से देश की जनता को वर्तमान सरकार ने छलने का कार्य किया है। देखिए, जिस तरीके से महंगाई को कम करने का वादा करके मोदी सरकार आई थी, आज पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस महंगाई बम बनकर इस सरकार के कार्यकाल में फूट रहे हैं और आम आदमी का बजट और उसका जो पूरा रसोई है वो बर्बाद हो चुका है। सरकार पूरी तरीके से आम आदमी की जेब से डकैती करना चाहती है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल 61 रुपये डॉलर जो बैरल है, जब 61 रुपये डॉलर है, तब हिंदुस्तान में पेट्रोल 100 रुपये पार कर चुका है। प्रधानमंत्री पेट्रोल के मामले में सेंचुरी पे सेंचुरी लगाते जा रहे हैं। राजस्थान में सेंचुरी लग चुकी है, मध्य प्रदेश में लगने वाली है और अब बिहार की बारी है। हम विरोध कर रहे हैं इसलिए कि जब पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ जाएंगे तो महंगाई के साथ जो सड़कों पे जो गाड़ियां हैं वो भी घरों में लोग लगाने को मजबूर हो जाएंगे। जब पेट्रोल की कीमत बेतहाशा बढ़ जाएगी और ऐसे में ये जो सड़कें हैं इसका इस्तेमाल हो सकता हो आने वाले समय में क्रिकेट खेलने के लिए करना पड़े। हम प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं कि आम आदमी पे जो एक कुठाराघात महंगाई के जरिए जो सुनियोजित लूट बीजेपी सरकार कर रही है, अगर उस पर जल्द लगाम नहीं लगाया गया तो युवा कांग्रेस सड़क पे तो आज हम हैं, विधानसभा और संसद के अंदर भी हम लोग महंगाई के खिलाफ आंदोलन करेंगे। जब तक कि सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम कम नहीं करती तब तक हम घर नहीं बैठेंगे। रोहतास के विक्रमगंज में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के अपमान से जुड़ा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस संबंध में पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रवि कुमार सिंह ने भारत सरकार के गृह सचिव, बिहार सरकार के मुख्य सचिव, रोहतास के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इस पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि पिछले महीने के 25 जनवरी को बिना किसी तकनीकी निर्देश के विक्रमगंज के मुख्य चौराहा पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया था। विक्रमगंज नगर परिषद से जुड़े संबंधित अधिकारी तथा संविदक के द्वारा राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए उक्त अशोक स्तंभ को बाद में वार्ड नंबर 22 में कचरे में फेंक दिया गया था। इस संबंध में आपको क्या कहना है? इसकी जानकारी मुझे मीडिया से ही प्राप्त हुई है, जिसके तुरंत उपरांत हम अपने कर्मी की टीम को, नगर परिषद विक्रमगंज की टीम को लगाया है और इसका जांच पड़ताल किया जा रहा है, जांच करवाया जा रहा है। अभी जिस तरीके से आपके द्वारा बताया गया कि कूड़े के ढेर में मिली है, अभी हमें अप्राप्त है, कहीं भी हमें अशोक स्तंभ कूड़े के ढेर में नहीं मिला है। कार्यालय से अशोक स्तंभ लगाने के लिए कोई भी कार्यदेश निर्गत नहीं किया गया है। फिर वो लगा कैसे?
वो कर्मी के द्वारा जिस तेंदुनी चौक को सौंदर्यीकरण कराने के लिए हमारे सशक्त अस्थायी समिति के द्वारा निर्णय लिया गया था, उसी के आधार पे हम लोगों के द्वारा सौंदर्यीकरण कराने हेतु कार्य कराने के लिए कोटेशन के माध्यम से कार्यदेश निर्गत किया गया है। तेंदुनी चौक पर 48 घंटे तक अशोक स्तंभ खड़ा रहा है। आप भी उस रास्ते से आती जाती हैं, आदेश नहीं था फिर भी लगा था, उस पर आपने क्या क्या कार्रवाई की? जी, इसके तुरंत जैसे ही हमें पता चला, हमने तुरंत जिस संवेदक को हमने कार्यदेश सौंदर्यीकरण करने के लिए दिया गया था, हमारे द्वारा कार्यालय द्वारा दिया गया था, तुरंत उनको स्पष्टीकरण की मांग की गई है। अभी तक स्पष्टीकरण का जवाब प्राप्त कार्यालय को नहीं हुआ है। पुनः उन्हें स्पष्टीकरण दिया गया है। जैसे ही जवाब प्राप्त होता है, अगर नहीं भी जवाब प्राप्त होता है तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी कहाँ है अशोक स्तंभ? अशोक स्तंभ संवेदक को जो स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, उसी स्पष्टीकरण में उन्हें संवेदक को बताया गया था कि सही तरीके से अशोक स्तंभ को जहां से मैन्युफैक्चर कराया गया था, सम्मानित पूर्वक वहां से हटा के वापस सही जगह पे रखा जाए। रोहतास के कोचस में कर्नल सह सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजय शीतांशु ने बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस को जो काम करना है वह छोड़कर वह हर काम करती है। उन्होंने कहा है कि आप किसी भी चौक चौराहे पर जाइए, पुलिस आपको वसूली करते दिख जाएंगी। क्या पुलिस को इसी के लिए सरकार के द्वारा बहाल किया गया है? उन्होंने कहा है कि अब तो पुलिस वैसे काम कर रही है जो पहले के ज़माना में क्रिमिनल किया करते थे। अब पुलिस काम करने के लिए ठेका ले रही है। दरअसल यह गुस्सा उन्होंने कोचस प्रखंड क्षेत्र के नरवड़ में हुए पैक्स चुनाव के मतगणना के बाद निकले जुलूस के दौरान दो पक्षों में हुई हिंसक झड़प के बाद कही। हम लोग पुलिस के विरोध में नहीं हैं, पर पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उससे हमें ऐतराज है। पुलिस को जो काम करना चाहिए उसको छोड़कर पुलिस हर काम कर रही है। आप किसी भी गली मोहल्ले में चली जाएं, हाईवे पे चले जाएं, पुलिस वसूली करते दिख जाएगी आपको। यही काम है पुलिस का। इसी के लिए पुलिस को सरकार ने बहाल किया है। इससे मुझे आपत्ति है। और इसके अलावा अब तो पुलिस वैसे काम कर रही है जो कि पिछले ज़माने में क्रिमिनल किया करते थे। पुलिस वसूली तो जो कर रही है वो कर ही रही है। अब पुलिस है वो इलीगल काम करने के लिए ठेका ले रही है। पुलिस चुनाव जिताने का ठेका ले रही है। और जो रिसेंटली दिनारा में हुआ है वो तो बहुत ही शॉकिंग है। लोग अब क्या कर रहे हैं कि दिनारा थाना प्रभारी और उनका स्टाफ एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है कि अगर आपको किसी को पिटवाना है तो हम थाने में लाकर पीट देंगे उनको, उनकी इज्जत उतार देंगे और उसके बदले हम पैसा लेंगे। अब हर एक चीज़ का रेट बना दिया है। थप्पड़ के रेट अलग हैं, डंडे से मारने के रेट अलग हैं, और वो ले जाते हैं, पकड़ते हैं, पीटते हैं और छोड़ देते हैं। गरीब आदमी कुछ उसका कर नहीं पाता है और न ही कोई विरोध कर पाता है। हमारे जो नेता हैं वो भ्रष्ट हो गए हैं, उनको आम जनता की कोई फिक्र ही नहीं है। वो लोग सब झेल के और चुपचाप बैठ जाते हैं। दरोगा ने उनको सर कर दिया, अपने थाने में मिठाई खिला दी, बस इतना ही काम रह गया है हमारे माननीय लोगों का। कोई यह नहीं सोचता है कि आम जनता जिसने उसको वोट देकर जिताया है उसकी क्या स्थिति है। अभी रिसेंटली पैक्स चुनाव हमारे यहाँ हुआ है, उसमें पुलिस ने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि हम आपको चुनाव जिता देंगे। चुनाव नहीं जिता पाए तो उन्होंने अपोनेंट पार्टी के ऊपर हमला करवा दिया और अभी भी गाड़ियाँ टूट के पड़ी हुई हैं। पुलिस को उसकी फिक्र नहीं है। जो जिसकी गाड़ी तोड़ी गई उन्हीं ड्राइवरों को पकड़कर पुलिस ले गई और सामने वाली पार्टी ने उसको 30,000 रुपये दिए। ये उन्हीं का वर्षन है। 30,000 रुपये दिए और उसके बाद उन्होंने बताया कि इनको 10-10 डंडा और मार के इनका गाल लाल कर दो। यही पुलिस ने किया है। और मेरे बार बार फ़ोन करने के बावजूद, मेरी रिकॉर्डिंग भी आप निकलवा सकते हैं, मैंने SHO को फ़ोन किया है, मैंने DSP को फ़ोन किया है, थक हार कर DGP को भी किया है। और ये कहते हैं जो थाना प्रभारी दिनारा हैं कि मैं RCP सिंह का रिश्तेदार हूँ, मैं श्रवण कुमार मंत्री का रिश्तेदार हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। और मैं सेना से कर्नल हूँ। मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको 15 दिन की छुट्टी लूँगा और आपको ले चलूँगा चाय पिलाने के लिए नालंदा। मतलब नीतीश कुमार के राज में
एक विशेष जाति की ये स्थिति हो गई है कि वह किसी का कुछ भी कर सकते हैं, पर वो दिन दूर नहीं जब जनता आक्रोशित होगी और सड़क पे आ जाएगी। उस स्थिति में क्या कर लेंगे? ईवीएम से जो चुनाव जीत लेंगे। लीबिया में हुआ है, रशिया में हुआ है, किसने, कौन सा हिटलर जिंदा रहा है आज के देश में? तो ऐसी परिस्थितियों में मामला बहुत संगीन है और इस पे तुरंत प्रशासन को, शासन को, ईमानदार लोगों को कदम उठाने की जरूरत है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।